नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, यदि आप ही चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 3 है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के इनको प्रतिस्थापन एवं वर्ज गुणन विधियों से हल कीजिए। ठीक है, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, तो हमें दो समीकरण दिया गया है। ठीक है, पहला समीकरण है 8x + 5y = 9। ठीक है, पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 4। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। दोस्तों, इन दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि और वर्ज गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, इन दोनों विधि में कौन विधि हमें सबसे आसान लग रहा है, ठीक है, उसको बताना है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके पीछे के वीडियो में भी प्रतिस्थापन विधि एवं वर्ज गुणन विधि दोनों विधियों से हमने हल किया है। ठीक है, तो अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिए ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, तो हमें दो समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों समीकरण को। 8x + 5y = 9। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण है। ठीक है, और दूसरा समीकरण मेरा है 3x + 2y = 4। ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ज गुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से जैसे ही लिखते हैं तो फिर दोनों समीकरणों को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा है 8x + 5y = 9। ये मेरा पहला समीकरण है। ठीक है, और दूसरा समीकरण मेरा है 3x + 2y = 4। ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना होता है कि इन दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण से, ठीक है, जो आपको आसान लगे, ठीक है, उन समीकरण से हम x या y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो आपको आसान लग रहा है वहाँ से आप x या y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें समीकरण 2 आसान लग रहा है तो हम यहाँ से समीकरण 3 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से, ठीक है, तो पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3x + 2y = 4। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि 2y प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x = 4 - 2y। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x = 4 - 2y / 3। ठीक है, तो ये मेरा समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों समीकरण 3 जो आया है समीकरण 2 से आया है। ठीक है, इसलिए इस x का मान समीकरण 2 में हम नहीं रखेंगे। ठीक है, हम जब रखेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो आइए हम मान रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में, तो समीकरण पहले 1 को लिख लेते हैं। तो 8x + 5y = 9। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 है और यहाँ पर हम रखना है x का मान। ठीक है, तो x का मान कितना आया है, 4 - 2y / 3। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 4 - 2y / 3। ठीक है, प्लस 5y = 9। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे
कि यहाँ से हम इसको गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 8 चौका 32 माइनस 8 दूना 16y बट्टा 3, अब प्लस में हो जाएगा 5y इक्वल टू 9, ठीक है। 5y के बट्टा में हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 1 कम 3 1 आया, तो 1 में हम गुना करेंगे 32 माइनस 16y से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 माइनस 16y, ठीक है, प्लस 1 से भाग देंगे 3 में, तो 3 बार में कटेगा, ठीक है, यानी कि भागफल 3 आएगा। तो 3 में गुना करेंगे 5y से, तो 5 3 15y, ठीक है, और बराबर में 9 है तो 9 कर दिए, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि 32 तो है ही, 16y माइनस में है, 15y प्लस में है, तो माइनस में 1y आ जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 3 बराबर 9। अब दोस्तों क्या करना है कि हम इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस गुना कैसे करेंगे, तो देखिए 32 माइनस y में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 माइनस y बराबर 9 में गुना करेंगे 3 से, तो 9 3 27, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 32 प्लस में है तो बराबर को साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा माइनस y बराबर 27 माइनस 32, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि माइनस y बराबर माइनस 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि y बराबर 5, ठीक है। चलिए यहाँ हमें y का मान पता चल गया, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे आप, तो आपको x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो आप समीकरण 1 में 2 में चाहे 3 में रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 3 में, क्यों, क्योंकि जैसे ही y का मान वहाँ पर रखेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट हमको x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 3 में। तो पहले समीकरण 3 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 मेरा है x बराबर 4 माइनस 2y बट्टा 3, ठीक है। हमें यहाँ पर y का मान रखना है 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4 माइनस 2 गुने 5 और बट्टा में आ जाएगा 3, ठीक है। तो 4 माइनस 10 बट्टा 3 बराबर, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि 4 प्लस में है और 10 माइनस में है, तो यहाँ पर घट कर कितना आ जाएगा, माइनस में 6 बटा 3, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से कट जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, माइनस में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x बराबर -2, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा x बराबर -2 आ गया और y बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त हल x बराबर हो जाएगा -2 और y बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी समीकरण को हम सोल्व करेंगे वर्ग गुणन विधि से, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं वर्ग गुणन विधि से कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग गुणन विधि, ठीक है। तो इसमें पहले दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों समीकरण मेरा कितना है, तो 8x प्लस 5y बराबर 9, ठीक है। तो 9 को उठा के बराबर की साइड में लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम दूसरा समीकरण को लिख लेंगे, यानी कि 3x प्लस 2y बराबर 4 है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 4 को बराबर की साइड में लाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये मेरा समीकरण 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए वर्ग गुणन विधि में क्या होता है। अब क्या करना है कि यहाँ पर एक लिख लेंगे x बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे y बराबर और यहाँ पर लिख लेंगे कांस्टेंट यानी कि 1, ठीक है।
चलिए अब क्या करेंगे कि x जो है ना, तो x पक्ष वाले को हम यहाँ पर इस तरह से मूल लेते हैं, ठीक है, यानी कि बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचा 5 और -4, ठीक है। फिर बचा 2 और -9, यानी कि तिरछा गुना कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 गुने -4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 गुने -4, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं माइनस, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि उसी तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 और फिर गुना करेंगे -9 में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने -9, ठीक है, ये वाला 2 और -9, ठीक है। चलिए अब फिर देखिए y पक्ष को हम क्या करेंगे, इसको मूल लेंगे, ठीक है, y पक्ष को। तो y पक्ष को मूलेंगे तो क्या होगा, तो y पक्ष को मूलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और -9 में गुना कर देंगे, फिर 8 और -4 में गुना कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस गुना करना है हमको। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 में हम गुना कर देंगे, इस 3 में गुना कर देंगे -9 से, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिर माइनस है और 8 में गुना कर देंगे -4 से, ठीक है। तो 8 में गुना कर देंगे -4 से, कोई दिक्कत। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, एक के लिए लिख लेते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंट के लिए। अब इसको मुनेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब इसको मुनेंगे तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, तो क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि 8 में गुना कर देंगे 2 से, ठीक है। फिर 3 में गुना कर देंगे 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 गुने 2, ठीक है, 8 गुने 2, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 में गुना करेंगे 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 5, ठीक है। चलिए अब क्या करना है कि x तो है ही, चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 5 चौका 20, यानी कि माइनस में आ जाएगा 20। फिर यहाँ पर माइनस है, देखिए 9 में गुना करेंगे 2 से, तो 9 दूना 18 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस में 18 आ जाएगा, ठीक है, बराबर। फिर देखिए y है, ठीक है। फिर 9 में गुना करेंगे 3 से, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है, 27, ठीक है। और माइनस है तो माइनस कर देंगे, और 8 चौका 32, ठीक है, 32 होगा, माइनस माइनस प्लस से, प्लस में आ जाएगा 32, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे बराबर 1 है तो ये कर देंगे, और 8 दूना 16 हो जाएगा, और माइनस 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, x बट्टा 20 माइनस में है, 18 प्लस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है, बराबर y है तो y बट्टा में कर देंगे 27 माइनस में है और 32 प्लस में है, तो घटेगा तो कितना जाएगा 5, ठीक है। चलिए अब बराबर 1 बट्टा 16 प्लस में है, 15 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसके साथ में रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, और एक बार इसके साथ रिलेशन बनाएंगे, ठीक ना, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो एक बार हम इसके साथ रिलेशन बनाएंगे और एक बार इसके साथ इससे रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बट्टा -2 बराबर 1 बट्टा 1, ठीक है। देखिए y बट्टा 5 बराबर 1 बट्टा 1, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि x में गुना करेंगे 1 से, ठीक है, तो यहाँ पर x आ जाएगा बराबर -2 में गुना करेंगे 1 से, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए y में गुना करेंगे 1 से तो y आ जाएगा बराबर 5 में गुना करेंगे 1 से तो 5 आ जाएगा, चलिए, ठीक है। इस तरह से हमें x और y का मान पता चल गया है, ठीक है। तो यही मेरा है वर्गीकरण विधि, ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप इसके पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।